तो इसके पिछले वाला बताओ कि मतलब कहाँ तक हम बताए थे। जब पास में मतलब किए थे ना, 6 वर्ष होता है। उत्तराधिकार इसी चैप्टर में चल रहे थे ना हम लोग। नए प्रश्न नवीन विचार, इसमें हम बता रहे थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड भगवान बुद्ध जी के बारे में हम बता रहे थे, है ना। इसमें से हम भगवान बुद्ध जी के बारे में जो पर्सनल जो डिटेल्स है, जो व्यक्तिगत जो जानकारी है, उनका कुछ हम बताए थे, है ना। बुद्ध जी की अगर बात करेंगे हम, तो बताए थे कि इनके जो पिता का नाम क्या था, बुद्ध भगवान के सुधोधन। पिता जो है वो सुधोधन। सुधोधन जो थे ये शाक्य कुल के गणराज थे, गणराजा। ठीक है। और इनके माता जो थी, माता का नाम क्या था, महामाया। ये जो है कोलिय कुल की राजधानी थी, राजकुमारी थी। कोलिय ये से पूछता है कि मतलब कि बुद्ध भगवान की जो माँ हुई या माता हुई वो किस कुल की थी, यानी कहाँ की थी। ठीक है। उनके पिता जो थे वो किस कुल के थे। शाक्य कुल, कोलिय कुल, ये सब याद रखना है। पूछता है। हाँ पूछता है। इसके बाद ये जो हम बताए थे कि ये जो अपने जो जीवन में जो ऐसे 4 अवस्थाओं को देखे थे, 4 दृश्य को देखे थे। वो देखे थे कब, घर से बाहर निकलेंगे तब ना देखेंगे। तो घर से बाहर निकलने के लिए मतलब कि वो जैसे वो घोड़ा के द्वारा निकले थे, बोल सकते हैं रथ। तो उनके जो घोड़ा का जो नाम था कंथक। बुद्ध भगवान के जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। और इसके जो सारथी थे, सारथी का नाम था चान। नहीं, सारथी होता है जो रथ को हाँकने वाला जो होता है, जो रथ को चलाता है। चलो सारथी जो चलाता है, जैसे राजा महाराजा है तो रथ पे वो विराजमान है, लेकिन रथ अपने आप नहीं चलो, इसको चलाने वाला एक व्यक्ति रहता है। जैसे होता है गाड़ी का एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि वो सारथी है। तो उसी तरह से हम देखे ना, तब बुक में तो सारथी लिखा था घोड़ा का। नहीं, हम देखे हैं बुक में, हमको सारथी जो होता है वो रथ को चलाने वाला होता है, वो हाँकने वाला होता है। घोड़ा की सवारी देना। ठीक है। नहीं। तो उस सारथी का नाम था चांद। इसके साथ साथ में इनका जो हम बताए थे कि ये जो है बुद्ध भगवान जो हैं वो कई आचार्यों से जो है ये शिक्षा ग्रहण किए।
लेकिन इनको जो है संतुष्टि नहीं मिल पाई थी, है ना। तो संतुष्टि नहीं मिल पाई थी तो वो फिर जो है क्या किए कि गया के जो बोधि वृक्ष है, जिसको बोलते हैं पीपल का जो वृक्ष है, उसके नीचे बैठे और जो है 6 वर्षों की तपस्या के बाद जो है इनको फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 6 वर्षों की तपस्या के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो नदी जो था, नदी जिसका नाम है निरंजना, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनपुन। पुनपुन नदी होके ना, हाँ, पुनपुन निरंजना नदी को ही हम लोग पुनपुन नदी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसके किनारे इनके किनारे ही मतलब कि इनको जो है और बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। फिर उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये हम बताए थे कि से ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है फिर कहलाए थे बुद्ध। नहीं तो उनके जो बचपन का नाम था, पहले से जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ, है ना। इनके जो पत्नी हुई, पत्नी का नाम क्या था, यशोदा नहीं, यशोधरा, ठीक है। यशोधरा जो थी वो भी जैसे शाक्य की थी, शाक्य कुल की वो भी थी। इसके बाद जो है उनको मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व, ठीक है, कुशीनगर, कुशीनगर जो ये है जो मल्लों की राजधानी थी। मल्लों की राजधानी जो कुशीनगर, तो कुशीनगर में इनको जो है से देहांत हो गया, मृत्यु को बौद्ध धर्म में बोला गया है महापरिनिर्वाण। काहे नाम पर हो जनरल था, ठीक है। तो इसको बौद्ध धर्म में जो है से इसको इनको बोला, मैंने मृत्यु को बोला गया है महापरिनिर्वाण, ठीक है। और इसके साथ साथ में इनके जीवन में जो बौद्ध धर्म में जो बुद्ध भगवान जो हुए, तो बुद्ध धर्म का जीवन में जो है से कुछ जो घटनाएं थी, ठीक है, जितने भी घटनाएं हुए उनसे रिलेटेड जो है से इस धर्म का प्रतीक चिन्ह भी है। बौद्ध धर्म के जैसे कुछ प्रतीक चिन्ह है। कुछ जो घटनाएं जिसका जैसे प्रतीक चिन्ह रखा गया है, जैसे जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल का जो फूल है, और सांड, ये दोनों जैसे जन्म का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद जो है गृह त्याग सोच सकता है कि जब मतलब हम बताए कि बुद्ध भगवान जब निकले थे अपने घर से तो वो रथ के द्वारा या घोड़ा के द्वारा जो है उसके माध्यम से निकले थे, तो इसलिए गृह त्याग का जो है वो प्रतीक चिन्ह हो गया, वो है घोड़ा। फिर उसके बाद है ज्ञान।
ज्ञान का प्रतीक चिन्ह, ज्ञान की प्राप्ति उनको किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल। तो पीपल का वृक्ष जो हो गया वो ज्ञान की प्राप्ति का बने प्रतीक चिन्ह हो गया। ये पूछता है, ये सब जितना ये प्रतीक चिन्ह है ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है निर्वाण। निर्वाण कहने का मतलब होता है शांति, या बोल सकते हैं परम शांति। इसका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो पद्य चिन्ह है। और इसके बाद जो है प्रतीक चिन्ह जो कि बोले मृत्यु, या फिर बोल सकते हैं इसको महापरिनिर्वाण। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्तूप। स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म में बोला गया है, उसको स्तूप बोला गया है। जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, जो मानने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको जो मृत्यु होने के बाद जो उनके शरीर के ऊपर जो बनाया गया जो महल है, जो भी घर है, उसको स्तूप बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रतीक चिन्ह है। इसके साथ साथ में एक वर्ड आया है बौद्ध धर्म में, महाभिनिष्क्रम। महाभिनिष्क्रम ये बौद्ध धर्म का वर्ड है। तो महाभिनिष्क्रम जो है बोला गया है, बौद्ध धर्म बुद्ध भगवान जब अपने घर से त्याग किए थे, मतलब कि बौद्ध धर्म में एक तरह से बोला गया है कि जो अपने घर का त्याग करता है, माने गृह त्याग करने वाले वर्ड को जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा गया है। ठीक है, तो बुद्ध भगवान जी जो थे वो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रम कर दिया था। भाषा में लिखा है। ओशो की चुप से अगर वहाँ और मालूम है गृह त्याग कर दिए थे, माने कि अपने पूरे सांसारिक दुख मैंने मोह माया को छोड़ के वो जैसे एक तरह से सन्यासी हो गए थे। ठीक है, तो गृह त्याग करने की जो प्रक्रिया है, गृह त्याग करने की जो इनके अंदर जो सिस्टम है बौद्ध धर्म में, उसके लिए ये जो वर्ड जो लागू किया गया है वो है महाभिनिष्क्रम। ठीक है, तो इतना वर्ड है। इसके साथ साथ में इतना जानकारी है। इसके साथ साथ में आगे जो है जानेंगे हम लोग कि ये जो है से अपने जीवन में बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो अपने जीवन में जो चीज़ जो देखें, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड इनका जो है अपना कुछ सिद्धांत भी है। तो वो जो है वो मानव को भी बताए कि मानव को जो है से 4 सिद्धांतों को मानना चाहिए। बुद्ध भगवान जो है से अपने जीवन में होने वाले जितने भी घटनाओं को देखें, जितने भी परिस्थितियों को सामना किए, उनसे जो है सो उनके अंदर 4 प्रकार का सिद्धांत को मतलब कि वो नज़र आया। तो वो बताते हैं कि मानव को जो है इस धरती पर 4 मतलब कि सिद्धांतों को मानना चाहिए मानवों को। ठीक है, तो वो सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इसके बाद जो है उन 4 सिद्धांतों में से वो जितना जो है वो दुख के ऊपर है, वो जितना भी जो सिद्धांत बताए हैं वो, या जो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एक सत्य बताए हैं, उसका सत्य कथन बताए हैं। तो उसी को सत्य कथन को निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया इनके द्वारा, बुद्ध भगवान के द्वारा। तो उस अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी हम जानेंगे। तो बुद्ध धर्म के बारे में अभी इतना जानकारी था, इसको अभी लिख लो, फिर उसके बाद अष्टांगिक मार्ग हम बताते हैं।